हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। आज हम लोग देखेंगे कंप्यूटर यानी संगणक क्या होता है और उससे संबंधित प्रश्नों को देखेंगे। कंप्यूटर यानी जो डाटा या सूचनाओं और तथ्यों को सुव्यवस्थित करता है, क्रमबद्ध करता है और उनकी गणना करता है, यानी प्रोसेसिंग करता है। जो कंप्यूटर की स्मृति होती है यानी मेमोरी जो होती है, उसकी सबसे छोटी इकाई जो होती है बिट, जिसे 0 और 1 के रूप में कंप्यूटर स्टोर करता है। लेकिन मानक स्टैंडर्ड यूनिट जो इसकी है वो है बाइट। हम देखते हैं माप में 1 बाइट 8 बिट के बराबर होता है, यानी 8 बिट, यानी बिट सबसे छोटा है तो 8 बिट का 1 बाइट बनता है। इसी तरह से 1024 बाइट का 1 KB, 1024 KB का 1 MB, 1024 MB का 1 GB और 1024 GB का 1 TB, टेराबाइट, गीगाबाइट, मेगाबाइट, किलोबाइट, इस तरह से इसके मात्रक हैं, मेमोरी नापने की इकाई। हम देखते हैं कंप्यूटर के प्रकार, कितने प्रकार के कंप्यूटर होते हैं। तो मुख्यतः माइक्रो कंप्यूटर, जिसे हम आम भाषा में PC कहते हैं, पर्सनल कंप्यूटर, इसमें माइक्रो प्रोसेसर लगे होते हैं। इसके कई रूप हैं, जैसे डेस्कटॉप कंप्यूटर मेज वगैरह पर रखे जाते हैं, लैपटॉप जो पोर्टेबल होता है, पाम टॉप कंप्यूटर जो हाथ में आ जाता है, नोटबुक और टैबलेट। ये सब कंप्यूटर के रूप हैं जो माइक्रो कंप्यूटर कहलाते हैं। माइक्रो कंप्यूटर से थोड़ा बड़ा जो होता है उसे मिनी कंप्यूटर कहते हैं। इसका प्रयोग पेरोल बनाने में, अकाउंटिंग में, साइंटिफिक प्रयोगों आदि में इसका प्रयोग किया जाता है मिनी कंप्यूटर का। तीसरा होता है मेन फ्रेम कंप्यूटर। ये काफ़ी बड़ा कंप्यूटर होता है, अलमारी के बराबर कम होते हैं, उससे भी बड़े होते हैं। इनका प्रयोग बैंक में, विभिन्न कंपनियों में, कार्यालयों में और एक साथ लॉगिन करने की सुविधा इसमें होती है। मेन फ्रेम कंप्यूटर में एक साथ कई लोग लॉगिन कर सकते हैं और उस पर कार्य कर सकते हैं। सुपर कंप्यूटर ये अलमारी के टाइप का होता है, इतना बड़ा, और इसमें बहुत से प्रोसेसर लगे होते हैं और सभी प्रोसेसर एक पैरेलल क्रम में श्रेणीबद्ध रूप में लगे होते हैं। इनकी स्पीड गीगाबाइट, टेराबाइट, टेराफ्लॉप्स और पेंटाफ्लॉप्स में होती है। इन सुपर कंप्यूटरों का प्रयोग विभिन्न प्रकार के प्रयोगों में, मौसम के पूर्वानुमान के लिए, परमाणु परीक्षणों में, क्वांटम फिजिक्स में, केमिकल्स की स्टडी आदि में सुपर कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है। अगला है डिजिटल कंप्यूटर। इसमें अंकों की गणना की जाती है और ये 0 और 1 के रूप में परिवर्तित रहते हैं। नेक्स्ट है एनालॉग कंप्यूटर, जो सूचनाओं को सिग्नल के रूप में देता है और डाटा में फिर प्रदर्शित करता है। एनालॉग कंप्यूटर गाड़ियों में प्रयोग किया जाता है, स्पीडोमीटर वगैरह में। अगला है हाइब्रिड कंप्यूटर। इसमें एनालॉग कंप्यूटर और डिजिटल कंप्यूटर दोनों के गुण विद्यमान होते हैं, इसीलिए इसे हाइब्रिड कंप्यूटर कहते हैं। नेक्स्ट क्वांटम कंप्यूटर। क्वांटम यांत्रिकी पर आधारित होने के कारण इसको क्वांटम कंप्यूटर कहते हैं। क्वांटम बिट या क्यूबिट ज़्यादा सूचना कूटबद्ध करता है। देखते हैं कंप्यूटर के पार्ट्स, कौन कौन से पार्ट्स कंप्यूटर में होते हैं। मुख्य पार्ट उसका होता है ब्रेन, यानी जिसे CPU कहते हैं, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। मेमोरी यूनिट को बाइट, मेगाबाइट, किलोबाइट, गीगाबाइट, टेराबाइट इत्यादि में रखते हैं। कंप्यूटर की मुख्य 2 मेमोरी होती है, एक रैम और एक रोम। RAM रैम यानी रैंडम एक्सेस मेमोरी, ये मुख्य मेमोरी होती है और अस्थायी रहती है। कंप्यूटर को स्विच ऑफ करने पर ये समाप्त हो जाती है। ये 256, 512, 1 GB, 2 GB रैम में होती है, लगती है कंप्यूटर में। रोम जो होता है अस्थायी होता है, रीड ओनली मेमोरी से हम केवल पढ़ सकते हैं और ये अस्थायी मेमोरी होती है कंप्यूटर की। कंप्यूटर में एक मदरबोर्ड लगा होता है जिसमें सभी सर्किट बोर्ड में प्लग इन होते रहते हैं। आगे हम देखेंगे कंप्यूटर में कौन कौन से इनपुट डिवाइसेस हैं और कौन से आउटपुट डिवाइसेस। इनपुट डिवाइसेस जो होते हैं जिनसे हम किसी सूचनाओं को कंप्यूटर के अंदर डालते हैं, इन करते हैं। इनपुट जैसे कीबोर्ड है, कीबोर्ड से हम कंप्यूटर में टेक्स्ट, संख्याएं, संकेत वगैरह लिखते हैं, तो ये कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस है। इसी तरह से माउस के द्वारा भी हम सिलेक्ट करके मूव करते हैं, तो ये एक इनपुट डिवाइस है। स्कैनर के रूप में भी हम किसी डॉक्यूमेंट को जो स्कैन करके कंप्यूटर में डाल सकते हैं, ये भी एक इनपुट डिवाइस है। OMR शीट जो होती है, जो एग्ज़ाम वगैरह में यूज की जाती है, यानी ऑप्टिकल मार्क रीडर, इसके द्वारा भी हम कंप्यूटर में डाल के इसको कंप्यूटर में इनपुट किया जा सकता है। नेक्स्ट होता है आउटपुट डिवाइसेस, यानी जो हम कंप्यूटर से जो चीज़ें लेते हैं
सॉफ्ट कॉपी के हार्ड कॉपी के रूप में, वो हमारी डिवाइसेस कहलाती हैं आउटपुट डिवाइसेस। जैसे मॉनिटर जो जिसे विजुअल डिस्प्ले यूनिट भी कहा जाता है, इसके द्वारा विभिन्न सूचनाओं को हम सॉफ्टवेयर के रूप में देखते हैं, जिसे टच नहीं कर सकते, लेकिन मॉनिटर पे हमारा आउटपुट आ जाता है। प्रिंटर के द्वारा हार्ड कॉपी के रूप में हम लोग सूचनाओं को प्रिंट कर लेते हैं। तो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर क्या होते हैं? हार्डवेयर भी होते हैं जिनको हम देख सकते हैं और छू भी सकते हैं, लेकिन सॉफ्टवेयर क्या है कि हम देख सकते हैं लेकिन छू नहीं सकते हैं। जो प्रोग्राम होते हैं कंप्यूटर में सब सॉफ्टवेयर होते हैं, और जो कंप्यूटर के जो पार्ट्स होते हैं सभी वो सब हार्डवेयर हैं। जैसे मॉनिटर है, कीबोर्ड है, माउस है, मदरबोर्ड है, ये सब उसके हार्डवेयर हैं। जबकि जो सूचनाएं मॉनिटर पे आती हैं वो सॉफ्टवेयर है। उसके अंदर जो प्रोसेसिंग वगैरह होती है ऑपरेटिंग सिस्टम से, वो सब सॉफ्टवेयर है। सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है? कंप्यूटर को का मेन प्रोग्राम होता है जो कंप्यूटर को चलाता है। जैसे विंडोज़ हैं जो, वो सब सिस्टम सॉफ्टवेयर है। लाइनक्स है, विंडोज 7, 8, 10, माइक्रोसॉफ्ट, ये सब सिस्टम सॉफ्टवेयर हैं। हाई लेवल लैंग्वेज बेसिक सी प्लस प्लस, जावा, फोर्ट्रान, कोबोल, ये सभी हाई लेवल लैंग्वेज हैं जो कंप्यूटर में यूज किए जाते हैं। ऑप्टिकल फाइबर क्या होता है? ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। जो ग्लास, प्लास्टिक या सिलिका का बना होता है। वाईफाई यानी वायरलेस फाइडेलिटी, जिसे लोकल एरिया नेटवर्क में यूज किया जाता है। वाईफाई का प्रयोग इसका एक क्षेत्र होता है। मॉडेम यानी मॉड्यूलेटर और डीमॉड्यूलेटर। वेब पेजों के समूह होते हैं, उन्हें हम वेबसाइट कहते हैं। URL यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, यूनिक एड्रेस होता है जिसके आधार पर ही क्राइम करने वाले लोगों को पकड़ा जाता है। URL के आधार पे यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। वेब पेज वो पेज होता है जिसमें टेक्स्ट, पिक्चर, वीडियो, ऑडियो, एनिमेशन आदि के रूप में भंडार रहता है। वेब ब्राउज़र क्या होते हैं? www पर सभी प्रकार की वेबसाइट व वेब पेज खोले जा सकते हैं। वर्ल्ड वाइड पे सभी प्रकार की वेबसाइट्स, कोई भी वेबसाइट हो हम खोल सकते हैं, उसे वेब ब्राउज़र कहते हैं। वेब पेज खोले जा सकते हैं उस पर वेब ब्राउज़र में डाल के। जैसे आपका क्रोम वेब ब्राउज़र, गूगल वेब ब्राउज़र है। होम पेज, वेबसाइट का जो पहला पेज जब हम खोलते हैं, जो फर्स्ट पेज आता है, उसे होम पेज कहते हैं। www क्या है? ये सूचना स्रोतों का एक जाल है। इसकी खोज टिम बर्नर्स-ली ने की थी। और वर्ल्ड वाइड इसका फुल फॉर्म है। पहला कंप्यूटर जो 1837 में चार्ल्स बेबेज ने ही बनाया था, इसलिए उनको फादर ऑफ कंप्यूटर भी कहा जाता है। बस क्या होता है? कंप्यूटर के एक भाग से दूसरे भाग में सिग्नल भेजने वाला जो इलेक्ट्रॉनिक पथ होता है, उसे हम इलेक्ट्रॉनिक पथ उसे हम बस कहते हैं, जो कंप्यूटर में एक भाग में से दूसरे भाग में सिग्नल भेजता है। कंप्यूटर लिटरेसी डे यानी कंप्यूटर साक्षरता दिवस 2 दिसंबर को मनाया जाता है। भारत का सिलिकॉन घाटी बेंगलुरु में स्थित है, जो कर्नाटक में है। विश्व का पहला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर था ENIAC। कंप्यूटर में जो अशुद्धियाँ होती हैं उन्हें हम बग कहते हैं। जो 5th जनरेशन कंप्यूटर है उसकी भाषा है प्रोलॉग। हैकिंग वह प्रक्रिया है जिसमें बिना उस व्यक्ति की अनुमति के उसके गोपनीय दस्तावेजों को, डाटा को, जानकारी को उससे छेड़छाड़ करना या उसे चुराना ही हैकिंग कहलाता है। इंटरनेट द्वारा किसी को बार बार सताना या परेशान करना साइबर स्टॉकिंग कहलाता है। कुछ शब्दावलियाँ हैं, उनके फुल फॉर्म देख लेते हैं कंप्यूटर के। ALU यानी अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। एल्गोरिथमिक लैंग्वेज। बेसिक यानी बिगिनर्स ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड। CPU सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जो उसका दिमाग कहलाता है, ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। CAD यानी कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन। C सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेटिक्स फ्लॉप्स, फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशंस पर सेकेंड। HLL हाई लेवल लैंग्वेज होते हैं। HTML हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। LAN यानी लोकल एरिया नेटवर्क, और WAN यानी वाइड एरिया नेटवर्क। कंप्यूटर में इतना ही।